हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है? समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को करते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प के हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था साइन कॉस टेन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो आई थिंक याद हो गए होंगे, फिर भी एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेन हमको यही तीन याद कर रहे हैं। और एंगल्स की वैल्यू हमने कहा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा आपका ये यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा। ओके, अब दो चीज़ हमने और बताई थी। एक बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकेंड वन एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए मान लेते हैं कोई दो फ्रेंड दिल्ली घूमने गए, कुतुब मीनार देखने गए। अब एक फ्रेंड कुतुब मीनार पे ऊपर यहाँ पर चढ़ गया और एक यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है? दोनों फ्रेंड है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये चीज, ठीक है? अब ये जो नीचे फ्रेंड है, ये जब अपने इस फ्रेंड को ऊपर देख रहा है तो यहां से एक एंगल बनता है जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है? और एट द सेम टाइम ये वाला फ्रेंड अपने इस फ्रेंड को देख रहा है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो जाती है और ये एक जो एंगल बनता है इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है? और हमेशा याद रखिएगा कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ये सारी चीजें हम आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और कि हाइट और डेप्थ में क्या डिफरेंस होता है, आई थिंक सबको मालूम होगा कि हाइट और डेप्थ में क्या डिफरेंस होता है, सबको मालूम होगा। फिर भी हम बता देते हैं आपको कि देखिए हाइट और डिफरेंस में हाइट और डेप्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों एक ही चीजें, सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया होता है। ये फ्रेंड जो नीचे मान लेते ए, ये बी, दो फ्रेंड है, नीचे ए है, ये बी है, ठीक है? साथ में एक और फ्रेंड मान लेते हैं इसके, ये सी है, ये डी है, ठीक? अब ए अपने फ्रेंड सी से कह रहा है कि मेरा जो फ्रेंड बी है वो मान लेते हैं इसकी हाइट है 10 मीटर फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, तो ए ने सी से कहा कि जो मेरा फ्रेंड है बी वो जमीन से, ग्राउंड फ्लोर से 10 मीटर की हाइट पर ऊपर खड़ा हुआ है, 10 मीटर की हाइट पर ऊपर खड़ा हुआ है, यानी कि हाइट। ओके, और बी ने डी से कहा कि जो मेरा फ्रेंड ए है वो 10 मीटर की डेप्थ पे खड़ा हुआ है। तो देखिए इसी चीज की बात हो रही है, सिर्फ जब ये इससे कह रहा है ए सी से तो ये हाइट की बात हो रही है, और जब बी डी से कह रहा है तो वो कह रहा है 10 मीटर डेप्थ पे खड़ा हुआ है। तो देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ, सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया है। अगर आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको हाइट बोलेंगे और ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसको डेप्थ बोलेंगे। क्लियर?
दो और चीजें, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड है वर्टिकल और एक वर्ड है हॉरिजॉन्टल। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, जो टावर होती है वो हमेशा वर्टिकल बोली जाती है, मतलब ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड है, इस पे टावर ऐसे खड़ी होगी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये जो ऐसे ऊपर जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल टावर, वर्टिकल पोल, कुछ भी कह सकते हैं। वर्टिकल मतलब ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर खड़ी। और ये जो लाइन है ग्राउंड के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था हाइट एंड डिस्टेंस का। अब इसके क्वेश्चंस की हेल्प से इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। अब कहा गया है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground। तो देखिए, एक पोल दिया हुआ है, ये जो ग्राउंड पर वर्टिकल खड़ा हुआ है ये। अब इसमें एक रोप बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है। तो जाहिर सी बात है रस्सी ऐसे बंधी होगी, तभी तो इस पे आर्टिस्ट चढ़ेगा। देखा होगा आपने सर्कस में कि रस्सी पे आर्टिस्ट चढ़ता है। ओके, तो इस पे आर्टिस्ट चढ़ेगा। अब टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये यहाँ पे बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हमारा पोल है जिसकी हाइट हमने मान लेते हैं h। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर ये जो रोप है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड लेवल से, क्लियर। और 20 मीटर लॉन्ग रोप गिवन है, यानी ये जो रोप है इसकी लेंथ गिवन है 20 मीटर। ओके, हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी। अब ध्यान से देखिए, ये हमको निकालना है और ये गिवन है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में इसको क्या बोलते थे, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ये गिवन है हाइपोटेन्यूज बी सी। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा होता है। ओके, अब ए बी यहां पर क्या है h, ये आ गया h। बी सी यहां पर क्या है 20, ये आ गया 20। और साइन थीटा की वैल्यू में कितनी गिवन है 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। ये हमने सारी वैल्यूज रख दी। अब h अपॉन 20, साइन 30 की वैल्यू हमने आपको लर्न कराई थी, याद हो गई होगी, दैट इज 1/2। अब इस 20 से इधर मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 से कैंसिल 10, यानी कि h इज इक्वल टू 10 मीटर। Therefore, height of the pole be 10 meter. This is the solution of this type of question. Clear? तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, A tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it।
ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक ये देखिए ट्री है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब इस ट्री को हम लोग नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए बी, और ये मान लेते हैं सपोज पी। आंधी आई, पेड़ टूट गया, ट्री हमारा टूट गया। कहां से? यहां से ये ट्री टूट गया। अब आपने देखा होगा जब पेड़ टूटता है तो टूटने के बाद जमीन पे ऐसे गिर जाता है, राइट। यानी कि ये ट्री टूट के हमारा ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये हमारा ऐसे आ गया। क्लियर? यानी कि ये भी ट्री है और ये भी ट्री है, हमारा टूटा हुआ पोर्शन। ये पूरा ट्री ही है, जो ये था वो टूटने के बाद ऐसे हो गया। ओके, और टूटने के बाद जो ट्री का टॉप का हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा था, वो यहां आ गया। वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ट्री का फुट था ये, और ट्री का टॉप ये था, इसके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर ये है। जहां से ट्री टूटा है वो हम मान लेते हैं सी पॉइंट। ओके, तो देखिए हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमको इस क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मीन्स हाइट ऑफ द ट्री, ये हम लोगों को निकालना है। मतलब AC प्लस CB, यही तो ट्री हो गया, या फिर AC प्लस ये जो CB है ये CP ही तो है, ये जो पॉइंट B था ये P ही तो है, क्योंकि ये वाला पोर्शन टूट के ऐसे आया है, तो ये भी ट्री है जो ये टूटने के बाद ऐसे आया है। इट मीन्स हमको AC और CP निकाल के अगर ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ट्री की हाइट। ओके, अब देखिए इन ट्राइंगल ACP, इस ट्राइंगल में देखते हैं, देखिए सबसे पहले इस हाइट को निकालते हैं। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस AP। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10, यानी कि 10 थीटा। थीटा यहां पे कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, ये आ गया। अब AC हमको निकालना है, तो AC अपॉन AP हमको गिवन है 8, और 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, यानी AC की वैल्यू क्या हो गई? 8 अपॉन √3, ये हो गया। तो ये तो निकल गई, अब ये निकालनी है। तो अब देखिए इन ट्राइंगल अगेन ACP, ये गिवन है, ये निकालना है। यानी कि ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस 30 डिग्री। अब AP की वैल्यू 8 और CP निकालना है, cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, ये हो गया। इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें, ये हो गया। ये इसके नीचे 8 2 16 अपॉन √3 मीटर, ये आ गया हमारा AC, ये हो गया CP। अब इसके बाद देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AC प्लस CP। AC की वैल्यू 8 अपॉन √3, CP
16/√3. LCM, this much, 8 plus 16, it will become 8 plus 16, 24/√3. अब हाइट एंड डिस्टेंस में हम अंडर रूट की फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन वो न्यूमरेटर पे होगा। अगर डिनोमिनेटर में है तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 24/√3, नीचे √3 3, 8/√3 मीटर। आंसर हो गया। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री be 8/√3 meter. This will be the solution of this question. क्लियर बच्चों? हाँ तो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. देखा होगा पार्क में वो फिसलने वाला जो झूला होता है, जिसके ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, नीचे स्लाइड करते हैं, राइट? वैसे ही झूला बनाना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years एज, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter. It means वो बिलो 5 years एज। देखिए, डायग्राम बनाना तो बहुत जरूरी है। हमने पहले कहा था कि डायग्राम जरूर बनेगा इस क्वेश्चन में। तो 5 साल के छोटे बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर की हाइट पर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री इंक्लाइनेशन पे ये बनाता है। वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े चिल्ड्रंस के लिए, बड़े बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स अ स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए उसने 3 मीटर की हाइट पे बनाना चाहता है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, मतलब दोनों केसेस में हमको इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस केस में आते हैं, इसको कोई नेमिंग कर देते हैं ABC। तो इन ट्राइंगल ABC ये हमको गिवन है, व्हाट इज दिस? परपेंडिकुलर। ये हमको गिवन है, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये निकालनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस AB अपॉन BC, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन, यानी कि साइन। और एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये हमारा बन गया। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, एंगल गिवन है, ये हो गया। अब AB की वैल्यू कितनी है? 1.5। BC की वैल्यू कितनी है? वो तो हमें निकालनी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इससे इसमें मल्टीप्लाई is equals to BC. So BC is equals to 3 मीटर। तो आंसर हो गया, therefore length of slide for below 5 years age children be 3 मीटर। ये हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़े बच्चों के लिए वो स्लाइड 3 मीटर की हाइट पे बनाना चाहता है, और जो स्लाइड है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, तो हम इसमें कुछ नेमिंग कर देते हैं, सपोज PQR। अब देखिए, इन ट्राइंगल PQR, अब इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखते हैं तो
पी क्यू की वैल्यू क्या हुई, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अगेन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, और एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और क्यू आर स्लाइड निकालना है, साइन 30 की वैल्यू √3/2। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई 3 × 2, इससे इसमें मल्टीप्लाई क्यू आर इंटू √3, ये नीचे 3 × 2 अपॉन ये √3, ये आ गया। ओके, अब नीचे अंडर रूट की फॉर्म में आंसर छोड़ नहीं सकते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 तो 3 × 2 × √3 अपॉन √3 × √3, 3, ये कैंसिल आउट, ये बच गया 2 √3। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1.732, वी नो दैट √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। अब यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2 + 1, तो ये हो गया हमारा क्यू आर की वैल्यू 3.46 मीटर। तो आंसर हो गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन बी 3.46 मीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऐसे हमको लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी थी दोनों ही केसेस में, जो कॉन्ट्रैक्टर चाहता है। क्लियर? ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में बताया था नीचे से ऊपर देखने को कहते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, तो ये टावर और ये हमारी टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमारे टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दिस हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले तो नेमिंग कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा डायग्राम बन गया और नेमिंग कर ली। अब इस फिगर में, इस क्वेश्चन में ये हमको निकालना है और ये हमको गिवन है। देन इन ट्रायंगल ABC, हम इस ट्रायंगल में देखते हैं परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AC इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, ये हो गया। अब AB हमको निकालना है, दैट इज H, और AC हमको गिवन है 30, दिस मच, और 10 30 की वैल्यू 1/√3। क्लियर? अब इस 30 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो H 30 से 1 में 30/√3। अब देखिए, अंडर रूट की फॉर्म में आंसर तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अंडर रूट हमारा न्यूमरेटर प्लेस पे हो सकता है, डिनोमिनेटर पे नहीं हो सकता है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, दिस मच। नाउ ऊपर हो गया 30/√3, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 कैंसिल आउट,
10√3, तो h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। आंसर हो गया हमारा। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर बी 10√3 मीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इसमें इस हेल्प से इस टावर की हाइट को निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। मतलब ये हमारा ग्राउंड हो गया और इससे 60 मीटर की हाइट पर ये हमारी यहाँ पर एक काइट उड़ रही है। ठीक है, अब काइट उड़ती है तो पतंग होती है, जो पतंग की डोर होती है उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड। जो यहाँ पे स्ट्रिंग पतंग में है वो किसी टाइम पे ग्राउंड पे बांध दी गई है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है वो द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो पतंग की डोर है, स्ट्रिंग है, वो इस ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब की बार हमें इस पतंग की डोर की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाने के बाद इसको नेमिंग कर दी। नेमिंग जो चाहे आप रख सकते हो। ओके, हमको ये गिवन है और ये निकालना है। तो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, ये हमको गिवन है दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन, ये हमको निकालनी है दिस इज हाइपोटेन्यूज BC। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन एंगल कितना दी है? 60 डिग्री। इट मींस साइन 60 डिग्री। अब AB की वैल्यू 60, BC की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। इससे इसमें मल्टीप्लाई और इससे इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया। इसको इसके नीचे ले आते हैं, 60 × 2/√3 BC को इधर लिख सकते हैं। अब देखिए अंडर रूट डिनोमिनेटर पे इस पे आ गया तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। ये हो गया यहाँ पे 60 × 2 × √3 और नीचे √3 × √3 3, ये कैंसिल, इससे 20 से मल्टीप्लाई 2 40 √3। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। BC क्या मानी थी? BC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आंसर हो गया देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग B 40 √3 मीटर। इस तरीके से हम लोग इस लेंथ जो कि स्ट्रिंग की है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल है। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, यानी कि एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ओके, is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और ये एक टॉल बिल्डिंग है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है 30 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी कि देखिए बॉय की आई यहां पर होगी तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन की यहाँ पे हमको एक लाइन इमेजिनरी समझनी पड़ेगी क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द टावर, टू द टॉप ऑफ द टावर
increases from 30 degree to 60 degree as he was towards the building। अब देखिए ये बॉय यहां पर खड़ा हुआ है और वो इस तरफ चल रहा है, बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। तो जब चल रहा है उसकी आई भी धीरे 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 यहां पर आ जाएगी, राइट। तो अब यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था और एट दिस टाइम ये हो गया 60 डिग्री। ये हमारा बॉय है, राइट। तो मतलब क्या है, ये हमारी एक 30 मीटर बिल्डिंग थी, यहां पे बॉय खड़ा हुआ था जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो उसकी आई यहां पे कहीं होगी। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है जब वो टावर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो अब हमको ये निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, यानी कि यहां से यहां तक चलने में ये चीज हमको निकालनी है। हम इसको मान लेते हैं लेट एक्स, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देते हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, पी, आर, एक्स, ये मान लेते हैं। अब देखिए सी डी हमको गिवन है, सी डी जो लेंथ हाइट ऑफ बॉय है दैट इज 1.5 मीटर, ओके। ये सी डी ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि बॉय इस तरफ चल रहा है, तो ये भी बॉय की हाइट है, ये भी बॉय की हाइट है, ये भी बॉय, वो तो चेंज होगी नहीं। तो पी ए की वैल्यू कितनी हो गई, इट मींस आर एस और ए पी, आर एस इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू सी डी दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। क्यों? कॉज ऑल आर हाइट ऑफ बॉय, सिर्फ नेमिंग हमने अलग कर दी है। ये भी बॉय की हाइट थी, ये भी बॉय की हाइट थी, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ठीक है। तो बी ए बिल्डिंग है जो 30 मीटर है और ये 1.5 मीटर, तो बीपी कितनी बची, बीपी यहां से यहां तक ये कितनी बची, ए बी में से हम ए पी को माइनस कर दें, ए बी माइनस ए पी, ए बी कितनी है 30 माइनस ए पी कितनी है 1.5। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बिकम 28.5 मीटर, यानी ये वैल्यू यहां से यहां तक ये हो गई 28.5। हमको निकालनी है ये x। तो देखिए सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे बी एस पी, इन ट्रायंगल बी एस पी ये हमको गिवन है और ये निकालनी है। तो बीपी अपॉन एस पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, 10 एंगल गिवन है 60 डिग्री। अब बीपी की वैल्यू कितनी है 48.5, एसपी हमको निकालना है 1060 की वैल्यू √3, इससे इधर मल्टीप्लाई एसपी इंटू √3, एसपी की वैल्यू निकालने के लिए ये नीचे ये हो गया, ओके। अब ये हमारी एसपी की वैल्यू निकल गई। अब इन ट्रायंगल बीपीडी, इस ट्रायंगल पूरे में देखते हैं क्योंकि ये तो 90 डिग्री का है ना, तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल बीपीडी ये गिवन है और ये निकालनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डीपी इज इक्वल टू, अब की बार 30 डिग्री, ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस
tan होता है एंगल 30 डिग्री। बीपी की वैल्यू 28.5 अपॉन डीपी, tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया, और इससे इसमें डीपी, तो ये हो गया 28.5/√3 इज इक्वल टू, अब देखिए डीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds प्लस एसपी, ds प्लस एसपी, ये पूरा डीपी है, डीपी को ब्रेक करके ds प्लस एसपी ये लिख सकते हैं, और एसपी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, ds प्लस एसपी की ये वाली वैल्यू यहां रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 28.5/√3 पहले से है, इसको इधर ले आए तो माइनस ये हो गया, और इधर क्या बचा, ds, और ds क्या है हमारा x, तो देखिए 28.5 हमारा कॉमन, यहां क्या बचा, √3 माइनस 1/√3, और ds क्या था, ds x था, दिस इज इक्वल टू x, तो 28.5 LCM √3, it will become 3 minus 1 is equals to x, ये हो गया। ओके, नाउ 3 minus 1 2 अपॉन √3 is equals to x। अब डिनोमिनेटर में √3 तो हम रेशनलाइज करेंगे दिस मच, अब ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x, ये कैंसिल इससे, 3 9 27, 1 15, डेसिमल के बाद वैल्यू डेसिमल, 3 5 15, अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई 19 √3, ये x, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। तो आंसर आप लिख सकते हो, देयरफॉर बॉय वॉक्स 19 √3 मीटर, आंसर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर बॉय विल वॉक 19 √3 मीटर। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। क्लियर बच्चों, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ क्वेश्चन थे जो हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।